समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते रोषामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथादिराज। सभी लोग अपना फोन म्यूट रखें और सावधानी से स्वाध्याय में उपयोग लगाएं। परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ज्ञान कहने से कोई एकांत तो नहीं हो जाता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जहां ज्ञान है वहीं अनंत शक्तियां हैं। और उन अनंत शक्तियों में आचार्य भगवान 47 शक्तियों की यहाँ पर चर्चा करते हैं। यदि हमें 47 शक्तियों का स्वरूप भली भांति भासित हो तो में अनंतता का भाव भाषण होता है और अपने को हम अनंत वैभव संपन्न जानते हैं, परिपूर्ण जानते हैं, तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अर्थात मैं आत्मा हूं, ध्रुव हूं, अनंत शक्तियों से संपन्न हूं और सदा जीव ही बना रहता हूं। मुझे जीव ही बने रहने में किसी पर की आवश्यकता नहीं। मुझे मेरे परिणमन के लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं। मुझे मेरे बने रहने के लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं। सारी पराश्रय बुद्धि छूट जाती है। सुखी होने के लिए पर की आवश्यकता नहीं। दुख है परिणति में, उसे मिटाने के लिए भी पर की आवश्यकता नहीं। दुख कैसे मिटे? तुम सही से बोलो तो दुख मिटे। पैसा हो तो दुख मिटे, सब आज्ञा में रहे तो दुख मिटे। दुख मिटाने के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं और सुखी होने के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं। और मुझे अनादि अनंत बने रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं और परिणमन के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं। इस शक्तियों के स्वरूप को समझने से इतना लाभ है। कब है? हम सब समझें तब है। ठीक है। तो अपनी भाव शक्ति और क्रिया शक्ति पर अपन ने स्वाध्याय की। अब जो आगे शक्तियां आ रही हैं, नहीं पहले अपन को अनुशीलन से पढ़ना था भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। कल थोड़ा सा देखा था अपन ने। अब देखो अनुशीलन से स्वाध्याय करेंगे भाव शक्ति का और क्रिया शक्ति का। और प्रश्न आया कि षट कारक क्या होते हैं, है ना? तो जो आगे की जो शक्तियां आ रही हैं वे षट कारक की ही शक्तियां आ रही हैं। तो अपन षट कारक का स्वरूप भी बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखो। मैं बताती हूँ पेज नंबर, एक मिनट। नहीं, मेरे को जो चर्चा करनी है वो करनी है 437। 437 पेज पर। हाँ, यहां से ध्यान रहे, यह अभिन्न षटकारक की षटकारकों से निरपेक्षता विकारी पर्याय संबंधी ही ग्रहण करना। कल बात आई थी ना कि मेरे में ऐसे कोई षटकारक नहीं
जिनसे मेरी परिणति में विकार उत्पन्न हो। ये अपन ने चर्चा बहुत डिटेल में कर ली। इसका फोन अनम्यूट करो। क्या कहा कि आत्मा में ऐसे कोई षटकारक नहीं जिनके कारण आत्मा में राग की उत्पत्ति हो। भाव शक्ति ये वाली बात कह रही है, और क्रिया शक्ति ऐसा कह रही है कि मेरे में निर्मल पर्याय प्रकट करने के षटकारक हैं। हरी बात समझ में? क्योंकि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों से सापेक्षता अगली क्रिया शक्ति में स्पष्ट की जाएगी। देखो, यद्यपि 39 शक्ति में विकारी अविकारी पर्याय संबंधी कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, तो ये कहा है षट कारकों की क्रिया से पार भवन मात्र शक्ति, तो ऐसा उल्लेख नहीं किया कि यहाँ विकारी पर्याय लेना कि अविकारी, परंतु सामान्य रूप से ही अभिन्न षट कारकों से निरपेक्षता का कथन है। तथापि 40वीं शक्ति में निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षट कारकों की सापेक्षता का कथन होने से यह सहज ही फलित हो जाता है कि ये 39 शक्ति में विकारी पर्याय की निरपेक्षता ही समझना चाहिए। आचार्य भगवान उल्लेख नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कह रहे कि 39 में विकारी पर्याय को लेना और उसमें निर्मल पर्याय। देखो, पर्याय उसकी शक्ति की परिभाषा क्या है? कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी, कारकों की क्रिया से भवन मात्र उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति। तो कारकों की क्रिया से रहित कौन सी शक्ति, क्या काम होएगा कारकों की क्रिया से रहित? थोड़ा हटाना है, क्या क्या बात निकलेगी? तो ये कह रहे हैं कि आत्मा में ऐसे कोई षटकारक नहीं कि जिससे राग उत्पन्न हो, इसलिए षटकारकों की क्रिया से रहित राग आदि विकारी भाव को कह रहे हैं। हरी बात समझ में? कल भी चर्चा आई थी थोड़ी सी। क्या चर्चा आई थी कि जो द्रव्य है ना, द्रव्य और द्रव्य में शक्तियां हैं, तो द्रव्य में षटकारक की भी शक्तियां हैं, द्रव्य में षटकारक की भी शक्तियां हैं। तो जो षटकारक की शक्तियां हैं वे तो निष्क्रिय रूप है। द्रव्य में तो कोई षटकारक होना नहीं है, कोई कार्य का षटकारक मतलब कार्य की उत्पत्ति के कारक। तो कार्य की उत्पत्ति के कारक तो पर्याय में कार्य होता है, द्रव्य में तो कोई कार्य होता नहीं है। तो राग आदि के षटकारक भी यदि द्रव्य में कहे जाएंगे तो फिर तो राग आदि सदा ही होते रहेंगे, अनंत सिद्ध को भी होते रहेंगे। तो राग आदि के षटकारक किसमें? आत्मा में नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन आदि के षटकारक आत्मा में हैं। तो जो राग आदि के षटकारक नहीं है ना, षटकारक की क्रिया से रहित, तो यहाँ पर इन्होंने अर्थ निकाला है, दादाश्री ने अर्थ निकाला कि यहाँ पर विकारी पर्यायों को लेना चाहिए। और क्रिया शक्ति में कह रहे हैं कि षटकारकों की क्रिया से के सापेक्ष, तो वहां पर निर्मल पर्याय को लेना चाहिए। ऐसा ये अर्थ उन्होंने स्वयं निकाला है, और गुरुदेव श्री ने भी इसकी पुष्टि की है। आगे भी अपन पढ़ेंगे क्रिया शक्ति में, आगे गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, है ना। तो ये वाली बात हो रही है। और अपन ने कल सरलता से देखा था
कि आत्मा में राग आदि की शक्ति क्यों नहीं है, इस सूर्य में अंधेरा करने की शक्ति क्यों नहीं है, कि अंधेरे का कोई सोर्स होता ही नहीं है, ऐसे राग का कोई सोर्स है ही नहीं। वो तो जहां सूर्य नहीं है वहां अंधेरा है, जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है वहां राग। ये लॉजिक यहाँ पर लगेगा। जिस जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है वहां राग है, इसका क्या मतलब हुआ कि राग तो तभी उत्पन्न होगा ना कि जब हम अपने को आत्मा नहीं जान के पर में इष्टनिष्ट कल्पना करेंगे, तभी तो राग होएगा, ये अच्छा ये बुरा। मंदिर गए, कितनी सुंदर प्रतिमा है, राग, अरे ये प्रतिमा अच्छी नहीं है, द्वेष। कहीं भी जा, पंच कल्याणक में गए, राग द्वेष। खाना बना, राग द्वेष, ये दाल अच्छी बनी है दाल अच्छी नहीं बनी, राग द्वेष। और अपने को ज्ञान स्वरूप जानेंगे तो दर्पण में सब झलक रहे, मेरे में कुछ आता ही जाता नहीं, मैं परिपूर्ण हूं, अब राग द्वेष। किसी ने धमकी दी, देख लेंगे तो द्वेष, भय। किसी ने धमकी दी, देख लेंगे, और हम तो समझ रहे हैं कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। जब आत्मा हूं ये नहीं जानते तभी तो राग उत्पन्न होता है। तो आत्मा में राग के षटकारक हैं? नहीं है। आत्मा में किसके षटकारक हैं? स्वरूप जाना तो निर्मल पर्याय के षटकारक हैं। ये बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। ऐसा तो उन्होंने ये कहा है, हालांकि वहां पे उल्लेख नहीं है 29 नंबर की शक्ति में कि यहाँ पे रागादि संबंधी विकारी पर्याय संबंधी बात करना, परंतु चूंकि 40वीं जो शक्ति है उसमें निर्मल पर्याय की बात की है, तो 39 नंबर में स्वयं ही विकारी पर्याय फलित हो जाती है। ऐसा उन्होंने लॉजिक से ये वाली बात समझा दी है, ठीक है। अभी देखो, लगाते हैं वापस वही। इसके बाद षट कारकों संबंधी कौन कौन सी शक्तियां हैं? कर्म, कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, कर्ण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति और अधिकरण शक्ति। ये अभी अपन नाम ही सुन लो, इनकी और विशेष चर्चा ये दोनों ये शक्तियां पूर्ण होने के बाद इसकी चर्चा करेंगे अपन, है ना। देखो, इन 6 शक्तियों का निरूपण होगा, इसके बाद संबंध शक्ति की चर्चा करेंगे। उक्त 39वीं और 40वीं शक्तियों को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो कैसा स्पष्ट करते हैं। कैसी है आत्मा की भाव शक्ति? 439 पे, 38 पे, सॉरी 438 पे क्या कह रहे हैं? कैसी है आत्मा की भाव शक्ति? कर्ता, कर्म, करण आदि षट कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्रमयी होने मात्रमय भाव शक्ति है। पहले 33वें बोल में भाव शक्ति का कथन किया था, वहां तो अवस्था की विद्यमानता बतलाई थी, और यह भाव शक्ति इससे भिन्न है। इस भाव शक्ति के कारकों से निरपेक्षपना बतलाते हैं। अब सुनो, बहुत गजब की चर्चा है आगे। सुखी होने के लिए दुख दूर करके सुख कहाँ से ढूंढे? बोलो, सुखी होने के लिए दुख दूर करने के लिए सुख कहाँ से ढूंढे? उसकी यह बात है, आई तेरा सुख तुझ में है, और तू ही स्वयं 6 कारक रूप होकर सुख रूप परिणमित होने के स्वभाव वाला है। क्या कह रहे हैं? क्रिया शक्ति क्या कह रही है? जो षट कारक द्रव्य में है,
और उनका परिणमन स्वीकार करने पर उनका परिणमन पर्याय में होता है सुख रूप। तो तुझे सुखी होने के लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के षट कारक तेरे में ही है। तू सुखी होने के षट कारक के स्वभाव वाला है। समझ आ रही बात? और दुखी होने के दुखी होने के षट कारक आत्मा में नहीं है। तू व्यर्थ कल्पनाओं से दुखी होता है। क्या बोला? दुख हो रहे फालतू में ही कल्पना से। अनाहरी स्वरूप का आश्रय लेते से ही आनंद होता है। और मैं आहार कर सकता हूँ, आज ये नहीं बनाया, आज वो नहीं बनाया, हमने ये कही थी, हमने वो कही थी। अब बताना ये दुख कहाँ से आ रहा है? किसी ने कुछ बनाया नहीं उनके अनुसार, इसलिए दुख हो रहा है। ये अनाहारी स्वरूप को भूल कर हो रहा है। कल्पना करो। अच्छा, अनुसार एक 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 महीने तक डॉट टू डॉट अनुसार काम भोजन बनता रहे, गारंटी ले लो सुखी हो जाएंगे। बोलो। और यहाँ तो कड़वी कड़वी तोरई की सब्जी अंजलि में रखी है ना, और मुनिराज को टेस्ट आया कि नहीं आया कड़वाहट का? बोलो। मैं अनाहारी हूं और ये सिर्फ ज्ञान हुआ है, ये मेरे लिए हानिकारक लाभकारक नहीं है, और अंजलि छोड़ते नहीं है। ये क्या तुमने कड़वी तोरई रख दी? द्वेष उत्पन्न हुआ, गुलिस्तान गिर जाएगा। बोलो, कड़वी तोरई होने पर भी दुख नहीं हुआ। और यहाँ तो चूरमा का लड्डू खाते भी दुख है। तो पर से दुख होता नहीं और पर से सुख होता नहीं। आत्मा में दुखी होने के कारक है ही नहीं, ये कह रहे हैं। पर को कारक बनाकर उससे सुखी होना चाहेगा तो कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पर को कारक बना रहा है और जो पर से अत्यंत भाव है। और षट कारक अभिन्न होते हैं, एक ही द्रव्य में लागू पड़ते हैं। क्या बोला? एक ही द्रव्य में लागू पड़ेंगे षट कारक। और पर कारक कैसे बन जाएगा पता है? जैसे सिद्ध और अंत सिद्ध भगवान की बात चलती है ना। जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे। भैया भगवान जो करें सो है। तो भगवान कोई हमारी पर्याय के कारक थोड़ी है। तो उनने जैसा देखा है वैसा हमें परिणमित होना पड़ेगा। क्या बोला? वे कारक थोड़ी है, ज्ञापक है। वे बताते हैं बस। उनके ज्ञान में आया है सो ध्वनित हुआ है बस। ये पर को कारक बनाता है। अब भैया ऐसा ही देखा भगवान ने सो हमें ऐसा ही हो गया। भगवान ने देखा इसलिए हो गया। गजब की बात है। अपने सुखादि भावों के लिए पर को कारक बनाए ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा के द्रव्य गुण या पर्याय अपने से भिन्न अन्य किसी कारक के आधार से स्थित रहें, आत्मा का ऐसा पराधीन स्वभाव नहीं है। किंतु अन्य कारकों से रहित स्वयं अपने भाव रूप परिणमित होने का स्वभाव है। आत्मा के शुद्ध भाव का कर्ता राग नहीं है, कर्म नहीं है, राग करण नहीं है, राग संप्रदान नहीं है, राग अपादान नहीं है, और राग अधिकरण नहीं है। क्या कहना चाह रहे? देखो क्रम से बात अपन करते ना, पहले संयोग की बात करो, शरीर की बात करो, कर्म की बात करो, फिर राग की बात करो, फिर ज्ञान की बात, फिर ज्ञायकता का। ये क्रम है स्थूल से सूक्ष्म तक। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री कि पर तुम्हारा कारक बने सुखी होने के लिए, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। नंबर एक, राग भी कारक बने
सुखी होने में, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या बोला? इतनी गजब की बात है। आत्मा का ऐसा स्वभाव नहीं है। क्या? कैसा? कि पर मेरे सुख का कारक बने, कोई पर द्रव्य मुझे सुखी करे, ऐसा आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। मेरा स्वभाव ऐसा है नहीं, और फिर भी पर से सुखी माने, तो ये कल्पना से दुख उत्पन्न हुआ है। क्या बोला? समझ आई? बात नहीं आ रही? पर मुझे सुखी करे, इसलिए पर की ओर देखते रहें, डिग डिग गिड़गिड़ाते रहें, ऐसा तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इसीलिए दुख हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, राग से सुख हो जाए, पत्नी बच्चों के राग से सुख हो जाए, 99.99% लोग, उनसे निभा के रखो, उनसे निभा के रखो, उनसे निभा के रखो, राग से सुख हो जाए, सुखी हो जाएंगे। वो देखो, निभा कर रखेंगे तभी तो कोई अपने काम आएगा, और निभाएंगे नहीं तो काम कोई कैसे आएगा? अरे तुझे निभाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुझे कोई निभा सकता नहीं, तुझे कोई जानता ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो कह रहे हैं राग से, पत्नी बच्चे दुकान मकान का राग तो छोड़ो, देव शाद गुरु के प्रति के राग से भी सुख नहीं होता। बोलो। जो राग विष है, जहर है, बंध का कारण है, वो जहर से सुखी होते हैं क्या? बोलो। ये चरणान योग इतना हावी रहता है कि वो तत्व ज्ञान नहीं होने देता। इतनी गजब की बात है। क्या कह रहे हैं? अभी ऐसे ही रहने देना है ना। इस प्रकार वह शुद्ध भाव कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित है, तथा आत्मा स्वयं भी स्वभाव से राग का कर्ता नहीं है। तो गुरुदेव श्री की भाषा में तय स्पष्ट, तो लिखा हुआ है, बार बार देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा अपने षट कारकों से राग की क्रिया करे, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। देखो, कोई कोई जो वो होता है ना, कोई कोई सिद्धांत, उसके लिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर दृष्टांत होता है, तो उस दृष्टांत को याद रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो सिद्धांत पक्का बना रहे। राग कहाँ होता है? आत्मा में। आत्मा राग क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? जैसे सूर्य अंधेरा नहीं करता। अंधेरा तो है, राग है। कहाँ पे है? आत्मा में। अंधेरा कहाँ पे है? इसी विश्व में, लोक में। तो कहाँ कहाँ पर है? जहां जहां सूर्य ने, जिस सूर्य मुंह होके उधर चला जाएगा तो उधर उजाला, इधर अंधेरा, इधर उजाला उधर अंधेरा, ऐसा आत्मा की परिणति में है, लेकिन आत्मा के षट कारकों के ज्ञान के अभाव से हो रहा है, और पर को कारक बनाना चाह रहे, पर से सुखी हो जाएंगे, नहीं तो राग से सुखी हो जाएंगे। भगवान से बहुत राग करो, अज्ञानी की ऐसी भक्ति दिखाई देगी कि ज्ञानी फेल हो जाएंगे, ऐसी भक्ति दिखाई देगी। लेकिन उस भक्ति के राग से सुखी होने वाले नहीं हो। हम इतनी भक्ति करें, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, मैंने तेरे भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डार दई, तुम तो ठहरे बीत रागी, हमें कब उबारोगे। 50 भजन है ऐसे।
तुम तो ठहरे बीतरागी और तुम तो चले गए यहाँ से अपना काम करके। हमें कब निकालोगे संसार से? कहना कभी नहीं निकालेंगे, कोई परकारक होता ही नहीं। खड़े रहो भगवान भरोसे, भवन में नैया डाल दो, हमने तो कही नहीं थी, पड़ी रहने दो। ऐसे लोगों ने चुटकुला बना दिया कि बहुत बहुत तेज बाढ़ आ गई, नाव डूबने लगी, मुस्लिम बोले हे अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह आके चले गए। उनने बोला हे यीशु, तो ईसा मसीह अपने भक्तों को निकाल के ले गए। फिर लोगों ने बोला गणपति गणपति बप्पा मोरिया, तो उन पे तो आए नहीं। क्यों नहीं आया? कि तुम हर साल मुझे डुबाते हो, जो मैं क्यों निकालूं तुम्हें? हर साल डुबाते ना, उनको विसर्जन करते। बोलो, जैन साहब क्या करेंगे? अपने ही बाजू से तैरते हुए बाहर निकलेंगे। उन्हें मालूम है क्या कि भगवान अकर्ता ज्ञायक है। भगवान को भगवान को कारक बनाना अपराध है। ये हमारा कुछ कर देंगे। अरे बात समझ में, ना भगवान कुछ करेंगे और ना भगवान के राग से कुछ होने वाला है। तो इसीलिए तो हम भगवान से राग नहीं करते। क्या बोला? भगवान कुछ करेंगे कि नहीं? पत्नी करेगी, अरे पत्नी को छोड़ के कहाँ जाए? बच्चे, अरे बुढ़ापे की लाठी तो तुम्हें ही हो। पैसा, अरे लड़ मर के भी हम पैसा करेंगे, खाली करवाएंगे दुकान लड़ मर के। क्यों? समझ में आ रही बात? कितने भाव भरे हैं एक एक शक्ति में। देखो क्या बोल रहे हैं, अपने सुखादि भावों के लिए पर को कारक बनाए, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा के द्रव्य गुण या पर्याय अपने से भिन्न अन्य किसी कारक के आधार से स्थित रहे, ऐसा पराधीन स्वभाव हमारा नहीं है, किंतु अन्य कारकों से रहित स्वयं अपने भाव रूप परिणमित होने के स्वभाव वाला है। ये अपनी चर्चा हो गई है ना। राग की बात चल रही थी कि राग अपादान हो, राग अधिकरण हो, इस प्रकार वह शुद्ध भाव कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित है, तथा आत्मा स्वयं ही स्वभाव से राग का कर्ता नहीं है। राग का कर्म नहीं, करण नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं, तथा अधिकरण भी नहीं। भगवान आत्मा राग के षटकारक वाला नहीं है, ऐसा है ना। उसी प्रकार राग का और स्वभाव का स्व स्वामित्व रूप संबंध भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी को राग उत्पन्न होता है, परंतु स्व स्वामी संबंध राग से नहीं रखते, इसलिए उनको बंध भी नहीं होता। राग तो होता है सम्यक दृष्टियों को, परंतु राग के साथ स्व स्वामित्व संबंध नहीं होता। संबंध शक्ति, इसलिए उनको बंद नहीं होता। कर्ता कर्ता के बोल में आई थी ना बात, स्वामित्व अपेक्षा से कर्ता। जो राग का स्वामी बनेगा वो कर्ता कहलाएगा, और जो पर का कर्ता कहलाएगा वो उससे बंद होगा, मिथ्यात्व। देखो स्वामित्व अपेक्षा कर्ता का कैसा स्वरूप है कि जो मालिक है, मालिक फैक्ट्री का मालिक, मालिक तो बैठा है घर में, मालिक तो बैठा घर में, और फैक्ट्री में चल रहा है काम, पूरी लेबर लगी है, अकाउंटेंट लगे हैं, सीए लगे हैं, सब लगे हैं, है ना। अभी अभी फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो जाए तो लेबर पकड़ी जाएगी, सीए पकड़ा जाएगा, मैनेजर पकड़ा जाएगा, कौन पकड़ा जाएगा?
जो उसका स्वामी है वो। फैक्ट्री किसकी? वो कह रहा मेरी फैक्ट्री, तो फिर तुम ही चलो जेल। वो काम बिगड़ गया लेबर से, काम बिगड़ गया किसी मैनेजर से, तो उसे वो नहीं जाता जेल। और बोलता है वो, अरे साहब मेरे से गलती हो गई, तो भी नहीं पकड़ा जाता वो। तो हमारी बात, कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई, और ऊपर नीचे कुछ हो गया, सैंपल टेस्ट कराया उसमें गड़बड़ निकली, तो जिसने सैंपलिंग की उसको नहीं पकड़ा जाता, जो स्वामी बनता है वही अपराधी है, और काम उसने कुछ नहीं किया। ऐसे ही इन रागादि भावों का जो स्वामी बनता है वो करता होकर बंधन को प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि जीव समझते हैं कि रागादि से मेरा कोई संबंध नहीं, क्यों, मैं ध्रुव हूं। अब सुनना, जब राग से संबंध नहीं तो फिर कर्म से भी संबंध नहीं, जब राग से ही संबंध नहीं तो शरीर से संबंध तो पहले ही नहीं, और जब राग से संबंध नहीं तो संयोगों से तो संबंध उससे भी पहले नहीं। ऐसा नहीं, संयोग तो हमारे हैं, घर तो हमारा है, पर घर का राग है ना, वो कर्म कृत है, वो हमारा नहीं है। घर हमारा है, घर का राग हमारा नहीं है, वो क्रमबद्ध में हो रहा है। इतनी सूक्ष्मता से बात कर रहे हो कि राग हमारा नहीं, यहाँ तो कह रहे राग का ज्ञान भी हमारा नहीं, ज्ञायक का ज्ञान हमारा है। और फिर तुम बोलो हमारा घर, हमारी दुकान, हमारी पत्नी, हमारे मंदिर, हमारे देवशाय गुरु। कौन पकड़ में आ रहा है? ये बहुत गलतियां होती हैं, ये बहुत गलतियां होती हैं। ऐसा इसलिए भाषा भी नहीं बदल पाती, भाषा का परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर अभिप्राय का परिवर्तन कैसे होएगा? तो व्यवहार, हम तो व्यवहार न से बोल रहे, तो व्यवहार न का नाम लगा लगा के, है ना, अपनी कषाय को, अपने अज्ञान को सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित। और ये नहीं पता कि लॉस किसका चल रहा है। हम किसी को ये जजमेंट करा दें कि आई एम राइट, और वो समझ जाए कि सही है, ठीक है, व्यवहार ने से कह रहे होंगे, तो तुम गलत, नुकसान किसका होगा, सामने वाले का कि तुम्हारा खुद का? बोलो। वो तो हम व्यवहार ने से कह रहे थे, ऐसी बात है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा राग करे उसके फल को भोगे, ऐसे आत्मा के स्वभाव में नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान आनंदमय है, आनंद का उपभोग करना ही आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है कि पर के और विकार के कारकों का अनुसरण करे। पर के, पर के और विकार का अनुसरण आत्मा करे, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्टिल पर का संयोग बना हुआ है, राग हो रहा है, तो पर का संयोग हो और चाहे राग हो, इन दोनों के षटकारक मेरे से न्यारे। समझ आई बात? कल दीपक भैया ने बहुत अच्छा सा वो दिया कि मैं अमूर्तिक हूं, और फिर भी मूर्तिक का संबंध बन रहा है। क्यों? तभी तो बोला जा रहा है एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री। क्यों बन रहा है ये संबंध? कि अमूर्तिक होने पर भी अमूर्तिक नहीं जाना, इसलिए अमूर्तिक होने पर भी अमूर्तिक नहीं जाना, इसलिए वो संयोग बन गया। अब सुनना, अब वो जो मूर्तिक कर्म का संयोग बना, वो जहाँ कर्म का संयोग है वहां शरीर का संयोग नियम से है, तो अब वो शरीर के चक्कर में मूर्तिक कहला रहा, वो है नहीं ऐसा। अब तेरे में पर के कारक लागू पड़ते नहीं, और फिर भी समझ रहा है पर से सुखी होऊंगा।
इसलिए राग के कारक अलग से डेवलप हुए हैं, और नहीं तो आत्मा में स्वभाव तो ऐसा है कि शुद्ध भाव के कारक है और शुद्ध परिणति उत्पन्न हो। ये यहाँ पे भाव शक्ति और क्रिया शक्ति कह रहे हैं। इसका पूरा 1-2 पेज है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गुरुदेव श्री ने कहा है, आपको स्वाध्याय करने जैसा है। ठीक है, मैंने और एक पेज नोट किया था, देखो यहाँ पे देखें, 440 पेज पे देख रहे, लगा लो थोड़ी देर। 440। मैं तो ये पेज छोड़ छोड़ के इसलिए कर रही हूँ कि क्लास में कितना सारा करेंगे, है ना, आपको खुद से स्वाध्याय करना चाहिए। यह चैतन्य मूर्ति आत्मा कर्ता होकर शरीर आदि के कार्य को करे, ऐसा तो नहीं, और आत्मा कर्ता होकर राग आदि को करे, ऐसा भी उसका स्वभाव नहीं। आत्मा कर्ता होकर अपने निर्मल परिणमन को करे, वही उसका स्वभाव। ठीक है, दोनों शक्ति आ गई, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। षट कारकों की क्रिया से पार विकारी पर्याय उत्पन्न होना, ये भाव शक्ति, और षट कारक की क्रियाओं से सहित रत्नत्र निर्मल प्रणति प्रकट होना, रत्नत्र प्रकट होना, ये क्रिया शक्ति। आत्मा परिवर्तित होकर अपनी ज्ञानादि पर्याय रूप होता है, किंतु वह बदलकर कभी जड़ शरीर रूप नहीं होता, इसलिए आत्मा शरीर के कार्यों का करता नहीं। शरीर की क्रिया रूप से तो जड़ परमाणु बदलते हैं, जो वस्तु जिस कार्य परिणमित हो उसी को उसका कर्ता खा जाता है। आत्मा कहीं शरीर के कार्य परिणमित नहीं होता, और वास्तव में राग में अभेद होकर भी परिणमित नहीं होता। आत्मा तो अपने निर्मल ज्ञानादि पर्याय रूपी कार्य में अभेद होकर परिणमित होता है, इसलिए उसी का वह करता है, वही उसका कर्म है। उसके बदले जो विकार में तन्मयता मानकर परिणमित हो, वह तो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ और देख रहे, देखो पहले 39 शक्ति में कारकों के अनुसार जो विकृत अवस्था रूप क्रिया होती है, उससे रहित परिणमन करने की बात है, और यहाँ निर्मल अभेद कारक अनुसार अविकृत निर्मल क्रिया से सहित परिणमने की बात है। कर्ता कर्म करण आदि निर्मल अभेद कारकों के अनुसार होने रूप जो भाव उसमय भाव शक्ति और शुद्ध पर्याय रूप परिणमन करने रूप भाव है, वो क्रिया शक्ति। और गुरुदेव कह रहे हैं यही अनेकांत है। क्या अनेकांत है? कि आत्मा में निर्मल पर्याय के षट कारकों से अस्ति और रागादि के षट कारकों से नास्ति, यही अनेकांत है। हरी बात ख्याल में? ऐसा अच्छा, ईमानदारी से बोलना कि जब जब मैं ऐसा बोलती हूँ कि इस शक्ति का स्वाध्याय करना अनुशीलन से, कितने लोग करते हैं स्वाध्याय? बोलो, फिलहाल हम खोल के मैंने तो देखें। कल ही पूरा पढ़ लिया था, तभी आज बैठी। बहुत बढ़िया। कायदा तो यही कहता है कि आप पहले से स्वाध्याय करके आओ और समझो, है ना, और फिर अपने को और स्पष्टता होती है, और कदाचित पहले नहीं पढ़ पाए तो बाद में पढ़ो। ठीक है, हमारे अजीत भाई साहब बार बार बोलते हैं कि तो फिर कैसे स्वाध्याय करें? भैया अपने पास तो प्रूवन फॉर्मूला है। क्या प्रूवन फॉर्मूला है? कि अमित भैया जी ने जो पढ़ाया
जो कुछ भी पढ़ाया, जो कुछ, बस उतना ही पढ़ा, ना इधर इधर देखा ना इधर देखा कि इस ग्रंथ में क्या लिखा, ये पलट के देख लें, कि उसको कर लें, थोड़ा ये स्वाध्याय कर लें, थोड़ा वो स्वाध्याय। लोग अभी भी पता है क्या समझ रहे हैं, कि ये क्लास चलती है सो तो ठीक है, हम पर्सनल कोई एक ग्रंथ विराजमान कर लें तब वो हमारी पर्सनल स्वाध्याय होगी। तो जो तुमने सुना पढ़ा ना तो वो पक्का होगा, और जो नया ग्रंथ पढ़ोगे ना उसको तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तो 0/सन्नाटा ही बना रहेगा होल लाइफ। ये एकदम मैं प्रूव्ड बात कह रही हूँ। बहुत जगह भटकोगे ना, अपन ये नहीं कह रहे कि इसी क्लास में रहो, जहां पे रहो एक के साथ चलते चलो, बस जितना पढ़ाया है वही पक्का करो, फिर पढ़ाया वही पक्का करो, जितना पढ़ाया वही पक्का करो, तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। और भटकते रहोगे तो फिर भटकते ही रहोगे, इतने सालों से अनंत काल बीत गया भटकते भटकते। सिर्फ उतनी ही तैयारी की, दिन में 2 क्लास, 2 क्लास में जो पढ़ाया वही तैयारी, वही तैयारी, वही तैयारी, उसके अलावा कुछ नहीं। जो ग्रंथ पढ़ाया वो वही, जो गाथा पढ़ाई वही, उतना ही। अब उतना तैयार करते चलो, गारंटी है। उसको वापस उठाएंगे नहीं, खोलेंगे भी नहीं। पंडित साहब जब कोई बैठ के है ना वहां लिखते थे ना बैठ के, तो पंडित साहब यही बोलते थे, लिख लिख के तो ले जाओगे, खोल के देखते हो अपनी डायरी, खुद की डायरी लिख लिख के ले जाएंगे बस, और फिर कुछ का कुछ लिख लेंगे अपने मन से, फिर कहेंगे पंडित जी ने कही थी। समझ में आ रही है बात? इतनी गंभीरता चाहिए यहाँ पे, कोई मस्ती मजाक का काम नहीं है ये, बिल्कुल भी रूढ़िवादी का काम नहीं है, बिल्कुल भी। देखो मैं फिर से एक प्रेरणात्मक बात कह रही हूँ, एक एक व्यक्ति अपने अपने घर में, अपने अपने गलीबान में झांक के देखे, दुखों का अंबार लगा है, और अभी भी हम ये नहीं पकड़ पा रहे हैं कि सारे काम इधर से ही सधेंगे। तो समझ लो एक एक दिन बोनस में मिल रहा है अपन को, एक एक दिन, एक एक मिनट कार्यकारी है, एक एक सेकंड कार्यकारी है। इतनी गंभीरता से स्वाध्याय में लगना चाहिए। और फिर तो ये कहते हैं कि अब स्वाध्याय क्या, तत्व निर्णय करके आनंदित हो। और जो तत्व निर्णय से शून्य है ना, उनके दुख शाश्वत हैं, छूटने वाला नहीं है वो दुखों से। पता नहीं कैसे लॉटरी लगी है अपन लोगों की, जो ये स्वरूप समझने बैठे हैं। ठीक है, चलो अभी अपन जो आगे शक्तियां आ रही हैं वो षटकारक की शक्तियां आ रही है ना। अब थोड़ा सा समय अपने पास, अपन कारक समझेंगे थोड़ा सा, है ना। कारक का सीधा सीधा अर्थ करेंगे, थोड़ी गंभीर चर्चा करना चाह रहे हैं, इसलिए इतनी भूमिका बन रही है, अपने आप ही बन रही है ना, थोड़ा उपयोग लगा के समझना। कारक मतलब कार्य की उत्पादक सामग्री, ठीक है, कार्य कैसे उत्पन्न होता है ऐसा। तो वे कारक हैं, उनके नाम है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है, अब सुनो, किसी भी द्रव्य में कोई कार्य नहीं होता, अनंत गुणों में कार्य नहीं होता, कार्य सदा पर्याय में होता है। जिनागम स्यादवाद शैली से बात करता है, तो जो परिणमन जहां हुआ है तो अभेद करके द्रव्य परिणमित हुआ है, ऐसा भी कहा जाता है। क्या बोला?
राग रूप कौन परिणमित हुआ? कि जीव। स्पर्श रस गंध वर्ण रव रूप कौन परिणमन करता है? कि पुद्गल। तो सीधे सीधे द्रव्य से बात की जाती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? द्रव्य से बात करने पर भी यदि अपन द्रव्य का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखेंगे द्रव्य परिणमित नहीं हुआ, गुण परिणमित नहीं हुए, पर्याय में परिणमन हुआ है। पर्टिकुलर देखेंगे तो वो पर्याय वो परिणमन पर द्रव्य का ही है, तो द्रव्य की भाषा से भी बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये राग किसने किया? तो कहेंगे जीव ने किया। सम्यक दर्शन किसने किया? कि जीव ने किया। जीव ही बोला जाता है। ठीक है। ये अंगूठी किसकी है? कि सोने की। तो अभेद भाषा में से बोलेंगे सोने की अंगूठी। ऐसा तो कोई नहीं बोलता अंगूठी की अंगूठी है, सोने का सोना। अब वास्तव में बात तो यही सही है कि अंगूठी की अंगूठी है, सोने का सोना। समझ में आ रही बात? क्यों? अंगूठी के नाश होने पर सोने का नाश नहीं होता, इसलिए अंगूठी की अंगूठी थी और सोने का सोना। ठीक है। भगवान आत्मा जानता है, आत्मा में जानने का कार्य होता है, तो अभेद भाषा में बोलेंगे भगवान आत्मा जानता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बोलेंगे? ज्ञान जानता है, भगवान आत्मा तो निष्क्रिय पदार्थ है। इसलिए बोलते हैं कि मैं तो जानता भी नहीं। आई एम द बॉस नॉट वॉचमैन। मैं तो जानता भी नहीं। जानने के कारक कहाँ पे लगेंगे? ज्ञान में। राग के कारक कहाँ पे लगेंगे? राग में। सम्यक दर्शन के कारक कहाँ पे लगेंगे? सम्यक दर्शन में। समझ में आ रही बात? श्रद्धा के पर्याय कहाँ में लगेंगे? श्रद्धा के कारक श्रद्धा में। गुण में नहीं, पर्याय में। चारित्र की पर्याय के वीतरागता के षट कारक कहाँ पे लगेंगे? चारित्र की पर्याय में। ज्ञान की पर्याय में लगेंगे? नहीं लगेंगे। ये जैन शासन है। ठीक है। तो एक तो बात चलती है अभेद और एक बात चलती है भेद से। ये हमेशा ध्यान रखना। एक बात कहां से चलेगी? अभेद से। और एक बात चलेगी भेद से। जब भेद से बात चलेगी तो पर्टिकुलर पर्याय को हमें देखना है, और जब अभेद से बात चलेगी तो उस द्रव्य को देखना है जिस द्रव्य में ये कार्य हुआ है। सम्यक दर्शन कहाँ हुआ? कि जीव में, तो पुद्गल में नहीं होता। सम्यक दर्शन कहाँ पर रहते? जीव में रहते, है ना? तो जीव से बात करेंगे। अब सुनना, जिन शासन में व्यवहार को भी स्थान है। सम्यक दर्शन कैसे होएगा? कि देव शायद गुरु से। क्या बोला? होगा देव शायद गुरु से। तो ज्ञान से चारित्र, ज्ञान के षटकारक अलग हैं, चारित्र के षटकारक अलग हैं, तो भगवान के षटकारक मेरे में कैसे लग जाएंगे? लेकिन बात करेंगे तो ये बात क्यों करी जाती है? क्यों करी जाती है? जिससे काम नहीं होता उसकी बात क्यों करी जाती है? ऐसे व्यवहार को स्थान क्यों दिया है जिन शासन में? हम कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ आई बात? इसलिए स्थान दिया है सत निमित्त का ज्ञान कराने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। किस लिए किया? व्यवहार की बात है, क्यों की गई है? सत निमित्त का ज्ञान कराने। वे कारक नहीं है, ये फुल फाइनल रखना। क्या कहा? वे कारक नहीं है, वे कर्ता होकर हमारे को निर्मल पर्याय प्रकट नहीं करवा देंगे।
परंतु वे हमको सत निमित्त का ज्ञान कराया, उदयवादी से तो कभी नहीं होंगे। सुदेवादी भी मार्ग बताएंगे, कराएंगे नहीं। मार्ग मिलेगा तो इन्हीं से मिलेगा, लेकिन वे कारक नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा जैन आगम में आपको शायद शैली मिलेगी। अब थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं। कर्ता किसे कहते? जो कार्य करे सो कर्ता, जो कार्य करे सो कर्ता। जानना किसने किया? आत्मा ने। तो एक बात आएगी द्रव्य की अपेक्षा से, जाना किसने? कि पर्याय ने। द्रव्य ने तो नहीं जाना। द्रव्य अपेक्षा षटकारक की बात आएगी। कर्ता कौन? जानने का कर्ता कौन? कि जीव। और एक बात आएगी पर्याय से, जानने का कर्ता कौन? कि ज्ञान। कर्ता कौन है? ज्ञान करता है कि जीव करता है? तो द्रव्य अपेक्षा भी कथन आएगा शायद शैली से, और पर्याय अपेक्षा भी कथन आएगा। और पर्टिकुलर देखेंगे वास्तव में तो ज्ञान करता है, द्रव्य नहीं। परेशानी हो रही हो तो बता देना, ठीक है? क्लियर है? ऐसा तो जो कार्य करे सो करता, एक बात। दूसरी बात, जो कार्य हुआ है वही है कर्म। कर्म, ठीक है? जो साधन इस्तेमाल हो रहा है उसको कहते हैं करण। किस साधन के द्वारा? किस साधन के द्वारा? तो उसका नाम है करण, ठीक है? किसके लिए? किसके लिए? तो वो है संप्रदान। संप्रदान मतलब के लिए, किस के लिए। अभी करेंगे, कल तो अपन पूरी षटकारक की ही चर्चा करेंगे। पहले कुम्हार ने घड़ा बनाया, किसके लिए? पानी ठंडा करने के लिए, बेचने के लिए, ये के लिए है ना। घड़ा किस में से बनाया? तो मिट्टी से, मिट्टी से, है ना? या टोकरी में से, मिट्टी काय में से उठाई? टोकरे में से। तो वो क्या हो गया? अपादान। और किसके आधार से? आधार कौन है? जमीन के आधार से। अगर अपन घड़े पे लगा रहे तो घड़े का कर्ता कौन? कि कुम्हार। क्या कार्य किया? कि इटसेल्फ घड़ा, घड़ा हुआ कर्म। कुम्हार है कर्ता, घड़ा है कर्म, ठीक है? किस साधन से? करण, करण मतलब साधन। किस साधन से? कि उसके दंड वगैरह वो सब, पहिया घूमता रहता है लकड़ी जैसा करता है ना, दंड चक्र आदि साधन, है ना? और किसके लिए? ये पैसा कमाने के लिए, कि पानी ठंडा करने के लिए, है ना? फिर किस में से? ये टोकरे में से, मिट्टी में से। किसके आधार से? कि पृथ्वी के आधार से, ठीक है? ये सब पूरे वो टर्म्स का पता चल गया। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, है ना? इनका भाव पकड़ में आया। आज अपन इतना ही रखते हैं, इतनी तैयारी करके आना, क्योंकि कल षट कारक के लिए पूरी क्लास चाहिए। पूरा पूरा अपन 45 मिनट, 1 घंटा यही चर्चा करेंगे। तो अपन ये डिफरेंस देखेंगे कि हम लोक में बातें कैसी करते हैं, वास्तव में कारक क्या हैं। द्रव्य के षटकारक अलग और पर्याय के षटकारक अलग। यहाँ तो दो द्रव्यों के षटकारकों से बात कर रहे हैं,
कुम्हार कोई और है, घड़ा कोई और है। समझ में आ रही बात? तो कुम्हार के षटकारक घड़े में लगेंगे। ये पॉइंट पकड़ में आ गया। ये और अपन ऐसी खुल्लम खुल्ला बात करें, कुम्हार कौन, घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार। तो अब ये व्यवहार न का कथन है, घड़ा कौन बनाता है? घड़ा ही। घड़ा कौन बनाता है? कि मिट्टी। पहले बोलेंगे घड़ा को कौन बनाता है? कुम्हार। अब ये क्यों कहा? सत्य निमित्त का ज्ञान कराने। घड़ा सुनार पे नहीं मिलेगा, कुम्हार क्या मिलेगा? सत्य निमित्त का ज्ञान है। लेकिन कुम्हार ने घड़ा बना दिया, इम्पॉसिबल। कुम्हार के षटकारक घड़े में नहीं लगते। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि घड़ा किसने बनाया? कि मिट्टी ने, है ना? तो मिट्टी द्रव्य और घड़ा पर्याय, तो एक द्रव्य के अंदर अंदर लगा दिए षटकारक। परंतु भाई साहब मिट्टी तो बहुत दिन की रखी थी, घड़ा आज क्यों बना? और घड़े, मिट्टी से ही घड़ा बने तो मिट्टी जहां इकट्ठी हो घड़ा भी बन जाए। मिट्टी इकट्ठी हुई नहीं, घड़ा बन गया। नहीं नहीं, मिट्टी से भी घड़ा नहीं बनता। घड़े के षटकारक न्यारे और मिट्टी में षटकारक की शक्तियां। क्या बोला? मिट्टी में क्या है? षटकारक की शक्ति। और घड़े में क्या है? षटकारक रूप परिणमन। इसलिए घड़े का कर्ता मिट्टी कहना ये भी व्यवहार। घड़े के षटकारक घड़े में होते हैं तो घड़ा ही कर्ता, घड़ा इटसेल्फ कर्म, घड़ा ही करण, घड़ा ही अपादान, वही संप्रदान और वही अधिकरण। ये सब कैसे, इसकी और चर्चा अपन करेंगे। और मिला जुला के कब बातें हो जाएंगी हमको खबर भी नहीं लगेगी। कब द्रव्य को कह देंगे, कब पर्याय को कह देंगे। ज्ञान इतना अलर्ट चाहिए कि कब तो द्रव्य की बात कर दी और कब पर्याय की बात कर दी। इतना इतना अलर्ट ज्ञान चाहिए। कोई पढ़ा देगा और आप पढ़ जाओगे। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात। ठीक है अपन आगे। हाँ जी बोलिए। अनम्यूट करो, अनम्यूट। बोलिए। अरे ये किसमें से पढ़ के आए हैं? ये किसमें से पढ़ के आए? किसमें मिले? ये षटकारक का पाठ आपको भीतरा विज्ञान या तत्व ज्ञान में मिलेगा। अच्छा, एक सेपरेट चैप्टर ही है। मुझे याद नहीं है कि कहाँ पे होगा। ठीक। विज्ञान भाग 1 में है। तत्व ज्ञान भाग 1 में है। वीतराग विज्ञान भाग 1 षटकारक। कौन बोला? मैं अमाइन से बोली हूँ। अच्छा, कुसुम अमाइन से। ओके ओके ओके। वीतराग विज्ञान भाग 1 है। हाँ ग्रुप पे डाल दें। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका दो शोभा सदा देती हूँ। हृदयाशांगमयी जिनवाणी माता नहीं की माता महान ज्ञान धर्म की जय। जय जय सभी को।